ओम नमः शिवाय। मित्रों, आपका स्वागत है रोहित भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है रोहित। आप देख रहे हैं रोहित भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो मित्रों, आज आपके लिए जानकारी लेके आए हैं। काफ़ी लोग ये मन में प्रश्न होता है कि मंदिर में कितनी मूर्ति रखनी चाहिए, मंदिर में कितनी फ़ोटो तस्वीरें रखनी चाहिए और मंदिर किस दिशा में होना चाहिए। ये सारी बातें आज इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और ये जानकारी आप ध्यान से सुन लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं मित्रों। तो मंदिर में कितनी मूर्ति रखनी चाहिए, कितनी फ़ोटो रखनी चाहिए। तो मंदिर में जो मूर्ति का होता है सिस्टम, आपने देखा होगा जब आप किसी दुकान में जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं मूर्ति ख़रीदने के लिए, तब उनके मंदिरों में नहीं, उनकी शॉप में काफ़ी तरह की मूर्तियाँ रखी होती हैं। उसमें काफ़ी देवताओं की मूर्ति होती हैं, अलग अलग देवताओं की मूर्ति होती हैं। वो गंदी भी होती रहती हैं, टूटती भी हैं कुछ, और वैसे भी गंदी होती रहती है। तो लोग अब ये सोचेंगे तो उसको पाप चढ़ेगा, यानी उसको दंड मिलेगा उस मूर्ति का, उसने तोड़ी है या गंदी कर दी है। तो ऐसा कुछ नहीं है भक्तों। ऐसा इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि वो जो मूर्तियाँ होती हैं वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती, उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई होती। इस वजह से उनको पाप भी नहीं लगता, इन चीज़ों का इनका दोष नहीं लगता। अब वही मूर्ति घर में लाते हैं, उसकी विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। जैसे प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं तो वही मूर्ति आपको फल प्रदान करना शुरू कर देती है। आपको शक्तियाँ मिलना प्राप्त हो जाती हैं, शक्तियाँ प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं, उस देवता की कृपा मिलना आपको शुरू हो जाती है। तो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति जो होती है वो भी उसका बहुत बड़ा रोल होता है मूर्ति पूजन में। तो सबसे बड़ा आपका भाव होता है, यानी आपका प्रेम होता है, आपका विश्वास होता है। आपका विश्वास अधिक है भगवान पे, तो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति भी नहीं होगी तो भी आपको फल देगी, आपको वो शक्तियाँ प्रदान करेगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण आपका भाव है। आपके जो देवता होते हैं, जो इष्ट देवता होते हैं, वो भाव के ऊपर ही चलते हैं, ना कि वो ये देखते हैं मेरा भक्त मेरे सही तरीके से पूजा कर रहा है या नहीं कर रहा, मेरे को माला पहना रहा है या नहीं पहना रहा, मुझे स्नान करवा रहा है या नहीं करवा रहा। वो इन चीज़ों को नहीं देखते, विधि विधान को वो नहीं देखते, क्योंकि वो भगवान हैं, वो ईश्वर हैं। वो भाव को देखते हैं, वो भाव के ही भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं। तो उनको भाव चाहिए होता है और कुछ नहीं मांगते वो हमसे। वो हमें ये भी नहीं कहते हमारे ऊपर फूल चढ़ाओ या मिठाइयाँ चढ़ाओ या पैसा चढ़ाओ, कुछ भी वो नहीं मांगते। आप अपने भाव से ही चढ़ाते हैं उन पे। तो एक भाव है आपका। देवता आपसे मांगता नहीं है, भगवान आपसे कुछ मांगते नहीं है, आपके इष्ट देव आपसे कुछ मांगते नहीं हैं। वो अपनी मर्ज़ी से आप देते हैं उनको तो वो स्वीकार कर लेते हैं, वरना वो मांगते नहीं किसी से। अब सबसे बड़ा होता है भाव, जो आपका प्रेम है। वो प्रेम जो होता है वही आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है मूर्ति पूजन में या पूजा पाठ में। तो आप प्राण हो सके तो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति करवा लीजिए किसी पंडित से, कोई जिसकी जानकारी हो इस चीज़ की, जो सच्चा भक्त हो, उससे आप प्राण प्रतिष्ठा करवा लीजिए। पर वरना आपका भाव ही होता है, सब चीज़ में भाव चलता है आपका, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप मूर्ति नई लाते हैं घर पे, तब उसको क्या करते हैं आप, सिंपल लोग की बात बताओ, जो सिंपल लोग विधि विधान नहीं जानते, वो सबसे पहले क्या करते हैं, उस मूर्ति को लाते हैं, उस मूर्ति के सामने उस देवता का आह्वान करते हैं, फिर उसको स्नान कराते हैं, फिर उनको तिलक लगा के उनका स्थान उनको देते हैं। तो ऐसे लोग प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाते, तो ऐसे लोग मंदिर में मूर्ति रख देते हैं। तब भी
जब वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं है ना, तब भी उसकी पूजा पाठ होती रहती है ना, तो कई समय के बाद वो भी प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है अपने आप ही। प्राण प्रतिष्ठा अपने आप ही हो जाती है उसकी, जब आप उनकी पूजा सेवा आराधना करते रहते हैं उस मूर्ति के सामने, तो वो प्राण प्रतिष्ठा अपने आप हो जाती है। आपको प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है उसमें। हाँ, मगर ये होता है वो कुछ समय के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है अपने आप। जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो जो करवाते हैं लोग, वो साथ साथ हो जाती है। तो इसलिए आपको फल की प्राप्ति थोड़ी लेट हो सकती है, मगर होगी ज़रूर। तो सबसे बड़ा आपका भाव होता है और कुछ नहीं होता। तो मंदिर में कितनी मूर्तियाँ रखनी चाहिए? हो सके तो जो आपके इष्ट देवता हैं, यानी आपके इष्ट देवता महादेव हैं, तो महादेव की सौम्य मूर्ति रखें आप। अपने इष्ट देवता की ही मूर्ति रखें आप। जैसे आप आपके इष्ट देवता हैं महादेव और आप माता शेरावाली को पूजते हैं क्योंकि अपनी उनको माँ मानते हैं, तो उनकी भी मूर्ति आप रख सकते हैं अपनी मंदिर में। जैसे माता शेरावाली हो गई, तो मैंने भी अपने मंदिर में 2 मूर्तियाँ रख रखी हैं। एक महादेव की, माता पार्वती और गणेश जी साथ में हैं, और एक माता शेरावाली की। आपकी स्क्रीन पे वो फ़ोटो होगी, आप देख लीजिए। ये मेरे मंदिर की फ़ोटो है। मैंने भी 2 मूर्तियाँ ही रख रखी हैं अपने मंदिर में। तो आपने इस फ़ोटो में गौर किया होगा, जितनी भी मूर्तियाँ हैं इसमें फ़ोटो हैं, वो सब के आशीर्वाद वाली मुद्रा में हैं। यानी किसी भी मूर्ति में ऐसा नहीं है किसी में आशीर्वाद ना दे रहे हों। हाँ, माता पार्वती कह सकते हैं वो आशीर्वाद नहीं दे रहे, क्योंकि जो माता पार्वती का हाथ है वो महादेव के कंधों पर है। इस वजह से वो उनकी, वैसे गणेश जी की भी आशीर्वाद मुद्रा है और महादेव की भी और माता शेरावाली की भी। तो आप क्या करें, अपने मंदिर में जितनी भी मूर्तियां रखें सौम्य रूप में रखें, आशीर्वाद अभय मुद्रा में। अभय मुद्रा क्या होती है? अभय मुद्रा जो आशीर्वाद देने वाली मूर्ति होती है, जिसमें हाथ ऐसे होता है आशीर्वाद की मुद्रा में, तो होती है अभय मुद्रा। आप हो सके तो आप सौम्य मूर्ति रखें, यानी आपने महादेव की मूर्ति रखी है मगर उसमें मूर्ति सौम्य रखी है, मगर जो फ़ोटो हैं वो क्रोध भरी मूर्ति रखी है, फ़ोटो रखी है क्रोध भरी। यानी उनका एक रूप होता है, एक महादेव का रूप है सौम्य रूप, एक रूप होता है उग्र रूप। तो आप उग्र रूप में रखते हैं तो आपको वो दिक्कत दे सकती हैं, क्योंकि जो आपका भाव होता है वो सौम्य रूप के देवता पे होता है। जब आपके ही देवता की दूसरी फ़ोटो रखी होती है, वो क्रोध भरी फ़ोटो होती है, तो उनका जो प्रभाव होता है वो आपके ऊपर भी दिखाई देता है। यानी आपके मंदिर में क्रोध भरी मूर्ति रखी है, फ़ोटो रखी है, तो आपके अंदर भी क्रोध उत्पन्न होगा, आपके मन में कहीं ना कहीं क्रोध बनेगा। आप सौम्य मूर्ति रखेंगे, सारी फ़ोटो सौम्य रखेंगे, मूर्तियाँ भी सौम्य रखेंगे। हो सके तो मूर्ति एक रखें अपने इष्ट देवता की। कई लोग क्या करते हैं, अलग अलग देवताओं की मूर्ति रख लेते हैं, जैसे हनुमान जी की, माता काली की, माता शेरावाली की, माता भगवान विष्णु की, महादेव की, ब्रह्मपिता की। ऐसे कई मूर्तियाँ अपने मंदिर में रख लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको। जो आपका भाव, जो अब जोत तो एक ही देवता की आप जलाएंगे। अब कोई लोग से पूछो तो ये बोलते हैं कि हम सभी किस देवता को पूजते हो, वो कहते हैं हम सभी देवता को पूजते हैं। तो मैंने मेरे यहाँ पड़ोस में एक बंदा रहता है, तो मैंने उसको पूछा था, पूजा पाठ वाली चीज़ें मैं बताता हूँ, जैसे अपनी चैनल का मैंने उसको बताया था जब, तब उसको मैंने एक चीज़ पूछी थी कि भाई आप जब भगवान की सेवा करते हैं अपने मंदिर में, तो किस देवता की आप पूजा करते हैं? तो वो कहता है सभी देवता की पूजा करते हैं। यानी उसका कहने का अर्थ यही था, जो जितने भी देवता हैं वो उन सब की पूजा आरती उतारता था। ऐसा नहीं होता। आप जोत एक ही देवता की जला सकते हैं, वो अपने इष्ट देवता की या किसी अन्य देवता की जला सकते हैं बस।
क्योंकि जो जो जोत होती है वो एक ही देवता की जलाई जाती है, सभी देवताओं की नहीं। जब आप एक ही देवता को प्रसन्न कर रख सकते हैं, अधिक देवताओं को प्रसन्न आप नहीं कर सकते। तो आप कोशिश करिए अपने मंदिर में या एक मूर्ति रखिए या 2 मूर्ति रखिए जो आपके उस देवता के साथ चलने वाले देवता हैं। जैसे महादेव के साथ माता काली चलती हैं, तो माता पार्वती चलती हैं, गणेश भगवान चलते हैं, कार्तिक भगवान चलते हैं, तो माता शेरावाली चलती है, और भैरव बाबा चलते हैं, वीरभद्र चलते हैं। जितने भी देवता होते हैं तो उनके साथ जो चलने वाले देवता होते हैं, आप उनकी फ़ोटो रख सकते हैं। मूर्ति 1 से या 2 से ज़्यादा मूर्ति ना रखें, हो सके तो 2 ही मूर्ति रखें, उससे ज़्यादा मूर्ति आप मंदिर में ना रखें। तो 2 ही मूर्ति रखें आप, ज़्यादा मूर्तियाँ आप मत रखिए, और फ़ोटो रख लीजिए, कोई बात नहीं। जिस देवता के आप पूज रहे हैं उस देवता के जो साथ चलते हैं, सेवादार हैं, जो सेवक हैं उनके, जो चलते हैं साथ, तो उनके ही फ़ोटो रख सकते हैं आप। मूर्ति आप 2 ही रखें जो आप मानते हैं मेन। तो आपने ये जान लिया है मूर्ति कितनी रखनी चाहिए। मूर्ति आप 2 ही रखें तो अच्छा है, या 1 रखें। तो कई लोग कहते हैं मंदिर किस दिशा में होना चाहिए। तो सबसे पहले जो मैंने विधान बताया आपको, मूर्ति 2 रखनी चाहिए। वैसे शास्त्रों में मूर्ति का जो होता है वो यही होता है कि 1 से 2 से मूर्ति ज़्यादा ना रखें। तो कई लोगों का भाव भी होता है, कई मूर्तियाँ रख लेते हैं, तो कोई बात नहीं, आपके भाव के ऊपर, वो आपका भाव ही है, आपकी जो विश्वास है वो आपका विश्वास ही है। आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, मगर जो आपको तरीका बताया यही करें तो सबसे बेस्ट है। और फिर मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, तो मित्रों जो शास्त्रों में बताया गया, मैं आपको वो बात बताता हूँ। मंदिर होना चाहिए उत्तर दिशा में। जब मंदिर उत्तर दिशा में होना चाहिए, जब मंदिर जहाँ से सूर्य निकलते हैं, सूर्य देवता निकलते हैं, या उस दिशा में होना चाहिए। ईशांत कोण में आपका मंदिर होना चाहिए। ईशांत कोण यानी जो मंदिर का कोना होगा वो ईशांत कोण कहा जाता है, घर का एक कोना। तो ईशांत कोण में आप मंदिर रख सकते हैं। तो उसकी जो दिशा होगी वो सूर्य देवता की ओर जाएगी। हम उत्तर दिशा की ओर भी रख सकते हैं। ईशांत कोण में आपकी जगह नहीं है, ईशांत कोण में आपकी जगह नहीं है, सामान रखा हुआ घर में बहुत सारा। तो शास्त्रों में जो बताया है मैंने आपको बता दिया। जो आपके घर में कोई टेंशन होती है, जैसे अब सामान रखा है बहुत, ईशांत कोण आपको नहीं मिल रहा, अपने घर में जगह नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी एक भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान देवता, हे इष्ट देवता, मैं आपका ये मंदिर स्थापित करने जा रहा हूँ, मेरे को ईशांत कोण नहीं मिल रहा, तो इसी स्थान को आप ग्रहण कीजिए। यही प्रार्थना करके आप उस मंदिर को कहीं भी दिशा में लगा सकते हैं। आपका इसमें कुछ भी दोष नहीं है, आपका कुछ भी इसमें नहीं घटेगा। आपका भाव ही सब पर ही होना है। आपको मैंने बताया आपका भाव ही होता है जो आप देवता पे पहुँचाते हैं। तो आपका भाव सही है तो आप के शास्त्रों में तो वो चीज़ें बताई गई हैं जो नियमित हैं, जो करनी चाहिए वो होती हैं। अब चीज़ों ऐसी भी होती हैं जो शास्त्रों में नहीं लिखी मगर हमारे जीवन में हो रही हैं वो चीज़ें, तो आप ऐसे चीज़ों को कर सकते हैं। ईशांत कोण में जगह नहीं है तो आप कहीं भी स्थापित कर सकते हैं मंदिर, किस दिशा में कर सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मगर आपका विश्वास जो होता है वो आपके देवता की तरफ सच्चा होना चाहिए और अटूट होना चाहिए। तो आपने जान लिया मूर्तियाँ मंदिर में कितनी रखनी चाहिए और किस दिशा में मंदिर रखना चाहिए। तो उत्तर या सूर्य और देवता की तरफ मुख करके रखें, जहाँ कुछ कहीं भी आप रख सकते हैं, प्रार्थना करके कहीं भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप आज के लिए मित्रों इतना ही, आज यही जानकारी मैं आपको देने वाला था कि मंदिर में कितनी मूर्तियाँ रखनी चाहिए और किस दिशा में मंदिर होना चाहिए। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं रोहित भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यार सा कमेंट कर दीजिए, ओम नमः शिवाय। बेल आइकन को दबाना ना भूलना, उससे होगा क्या, जो भी हम वीडियो नहीं डालेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपकी उसके बाद जानकारी पहले से मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता पार्वती।